गुजरात यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग आते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते हैं और फिर उनके हॉस्टल के कमरे में जाकर उनके सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं और ये मैसेज और ये संदेश देते हैं कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप जो उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं वो जो एक है, आप यहाँ पे उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली का एक मामला सामने आया था। हम लोगों ने देखा था कि जुमे के दिन लोग नमाज पढ़ रहे थे और सजदे की हालत में थे। दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी, दिल्ली पुलिस का एक जिम्मेदार शख्स किस तरह से अपने पैरों से, अपने बूट से सजदे के हालत में रहते हुए एक मुस्लिम बच्चे को लात मारते हैं। ये आखिर किस चीज़ को दर्शाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है आपके अंदर किस तरह से नफरत भर चुकी है कि आप किस पोस्ट पर हैं और आपका कर्तव्य क्या है, आपको इसका भी ध्यान नहीं रह गया है। ताज़ा मामला जो गुजरात यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पे जो विदेश से बच्चे भारत में पढ़ने आते हैं, जैसे भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चे भारत के गुजरात यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ने आते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वो इस देश में दूसरे देश से हैं तो वो इस देश के मेहमान हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव, आप अतिथि को इस प्रकार से सम्मान देना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, आप पूरे विश्व को एक गांव की तरह मानते हैं, आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, आप अतिथि को देवता के समान मानते हैं। और एक तरफ आपका ये व्यवहार है कि आप उसी अतिथि को आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर पैरों से मारते हैं, बूट से मारते हैं और उस यूनिवर्सिटी में उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 5 से 10 मिनट की इबादत है। एक तरफ तो आप अपने धर्म के संस्कार को बताते हैं और दूसरी तरफ जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो आप उसे 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप अपने धर्म के विरुद्ध जाकर और इस राष्ट्र के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं और इस देश के प्यार, मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब को, इस देश के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एट दिस मोमेंट आई वांटेड टू आस्क टू ऑल माय सनातनीज ब्रदर्स एंड सिस्टर, if you believe in your religion, if you believe the principle of your religion, if you believe the harmony of this country, then it's your prime responsibility to raise your voice against this type of brutal activity which is against the humanity, which humiliate this country. इस तरह के कार्यों से इस देश का अपमान होता है और इस तरह के कार्यों से आपकी संस्कृति और आपके सनातन धर्म का भी अपमान होता है, जिस धर्म को आज आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू वांटेड टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ योर रिलीजन, तो आप इसे नफरत से नहीं स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सनातन धर्म के प्रिंसिपल में इतनी ताकत है तो उसे मोहब्बत से फैलाइए। अगर आपके प्रिंसिपल में सच्चाई है तो मोहब्बत से लोगों के दरमियान लेके जाइए, उस सच्चाई को लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप नफरत का सहारा लेते हैं, नफरत का बीज बोने की कोशिश करते हैं, तो उसी मोमेंट, उसी लम्हे आप समझ लें कि आप अपने इस प्रिंसिपल को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप भारत के डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं, इस देश की एकता और अखंडता और प्यार और मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब को भी कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। अब मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। हमेशा याद रखें, नफ़रत का समाधान कभी भी नफ़रत नहीं हो सकता है। हेट का समाधान, हेट का सॉल्यूशन कभी भी हेट नहीं हो सकता है। नफ़रत का अगर कोई समाधान है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है। अंधेरा का अगर कोई समाधान है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, प्रकाश है। तो अगर वो नफ़रत फैलाते हैं तो उन्हें फैलाने दीजिए। आप मोहब्बत के दीप को इस प्रकार से जलाइए कि मोहब्बत तुम्हें उस प्रकाश से पूरा भारत प्रकाशमय हो जाए। हम लोग तो ग्राउंड पे रहते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे सनातनी भाई हैं, लेकिन उनके अंदर तो इस तरह की नफ़रत और इस तरह की धारणा दिखाई नहीं देती है। आज भी वो इस देश का जो असल कल्चर है उसी में रंगे हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं नज़र आता है। लेकिन ये 2, 4, 5, 10% किस तरह के लोग हैं जो इस देश को बदनाम करने के ऊपर तुल पड़े हैं, जो इस देश को किसी न किसी प्रकार से अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। याद रखें,
आप बहुसंख्यक में हैं और आप इस देश के अल्पसंख्यक समाज को भरोसे में नहीं ले सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमज़ोरी है। और आप भले ही इसे समझें कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपके बारे में यही लिखा जाएगा कि आपने मॉब लिंचिंग की है, आपने बहुसंख्यक होने के नाते एक धर्म विशेष के लोग से नफरत करने की वजह से आपने उनकी मॉब लिंचिंग की है, आपने उनके मस्जिदों को तोड़ा, आपने उनके मज़ारों को तोड़ा है, आपने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका है उनको। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। एक वक्त आएगा जब ये नफ़रत के बीज ख़त्म हो जाएंगे और मोहब्बत चारों तरफ फैल जाएगा और ये देश अपने असल रंग और रूप में आएगा, तो उस वक्त आपका इतिहास इन्हीं काले अक्षरों से समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा। और उस वक्त आपके नस्लों को ये समझ में आएगा कि नहीं, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ये गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस देश की ये संस्कृति रही हो कि वह यहाँ के लोग प्यार से, मोहब्बत से रहा करते थे और एक दूसरे के साथ जब मिले थे तो अंग्रेज़ों को खदेड़ कर इस देश से बाहर कर दिया था, और फिर जब एक दूसरे से लड़ने लगे तो इस देश को आंतरिक तौर पे कमज़ोर कर दिए हैं। याद रखें, नफ़रत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने धर्म को बरतर करना चाहते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके प्रिंसिपल को मोहब्बत से प्रमोट किए, जैसा कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने 1400 ईयर्स से काबे की सरजमीन से, मक्के की सरजमीन से किया था। मोहब्बत से लोगों को, दिलों को जीता था, तब जाके आज इस्लाम 1400 वर्ष में, ओनली 1400 ईयर्स में सबसे मॉडर्न रिलीजन होने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है लेकिन इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है, इसका कॉन्सेप्ट पुराना है जो एडम अलैहिस्सलाम से आ रहा है। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की दौर से 1400 सालों में अगर इस्लाम की शिक्षाओं में दम नहीं होता, ह्यूमैनिटी नहीं होती, इंसानियत नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो आज पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन नहीं होता। और वर्तमान में करेंट स्टेटस ये है कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए।